आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 9 का पावर x, अगेन इस x पर पावर x दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे दिया है 2 और ये यहाँ पर इंटू का साइन है 2 और x इसके साथ इंटू और इस x का पावर दिया है x इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 9 है, इस 9 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 3 9 होता तो 9 की जगह क्या लिख दिया, 3 का पावर 2। अब यहाँ पर ये जो पावर 9 के साथ लगा हुआ है, 9 के साथ पावर लगा है तो ये तो लगाना है, तो ये ऐसे लगाइए, होल ब्रैकेट लगाइए, और ये जो पावर है x का पावर x, ये तो हम लगाएंगे, प्लस ये क्या है 2 और x और इस पर पावर दिया है x इक्वल टू 30। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है तो ये बराबर होता है x का पावर m डॉट n। ये दोनों पावर इनटू हो जाएंगे। तो अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ये x है, x की जगह यहाँ 3 है, ये जो 2 है ना ये है आपका m, और ये जो है ना x का पावर s ये है आपका n, ये 3 क्या x है, समझाने के लिए मैंने लिखा। तो देखिए क्या है, x है तो x हमारा क्या है, ये 3 है तो 3 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, m हमारा क्या है, ये 2 है, 2, और फिर ये क्या है डॉट, यहाँ डॉट लगाइए, और ये क्या है n हमारा क्या है, ये है x का पावर x है n, ये हो गया, प्लस ये क्या है 2 का 2 और x का पावर x। ठीक है ना, ये 2 और x के बीच में ना इनटू का साइन है, डॉट लगा दिया है, डॉट का मतलब यहाँ क्या है, इनटू है। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 30, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, ये 3 है और 3 के साथ ये पूरा पावर ही तो है 2, 2 डॉट एक्स का पावर, इसको एक लाइन और लीजिए 3, ये जो डॉट का मतलब क्या है, इनटू है, तो इनटू लगाने की जरूरत नहीं, इनटू हटा दीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस उसी तरीके से यहाँ जो इनटू लगा है ये लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 3 का ये जो पावर है और यहाँ पर 3 का जो पावर क्या है 2x का पावर x, यहाँ पर भी क्या है 2x का पावर x, ये बिल्कुल सेम है ना, सेम है ना। तो इस इक्वेशन को और इजी करने के लिए लेट इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 2 डॉट x का पावर x, ये हमने लेट मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पे ये 3 है तो 3 लिखिए, और ये पूरा टर्म किसके बराबर है, a के बराबर। अब पावर में है तो a प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये भी a के ही बराबर हो जाएगा, तो यहाँ a लिखिए इक्वल टू 30। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो प्लस a है ना इधर शिफ्ट कर देंगे, तो और ये 3 का पावर a यहीं पे रहेगा इक्वल टू 30। ये प्लस a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम चाहते हैं ये हमारा क्या LHS है ना, तो LHS में हमारा 1 रहना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब हम 3 के पावर a से ही दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड 3 का पावर a ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिखिए, इक्वेशन 2 क्या है, 3 का पावर a इक्वल टू 30 माइनस a, ये लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, क्या डिवाइड करना है, क्योंकि हमको LHS में 1 चाहिए, तो हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, 3 का पावर a, दोनों साइड इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल टू। ठीक है, और RHS हमारा क्या है, RHS है हमारा 30। देखिए RHS हमारा ये है, ये हमारा RHS है, तो ये क्या है 30 माइनस a अपॉन 3 का पावर a, और हम क्या लिख सकते हैं, ये सब आपस में बराबर है, तो 30 माइनस a अपॉन 3 का पावर a इक्वल टू 1, ये लिख दिया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा है न्यूमरेटर और ये हमारा है डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके इनटू में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है तो ये बराबर होता है x का पावर माइनस m। ये हमारा क्या है 1 अपॉन 3 का पावर a है ना, तो ये 3 का पावर a जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस a, और इसके जगह हम
ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटू 3 का पावर माइनस ए इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। ये आया आपको समझ में? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको क्या समझना है, हमारे पास क्या आया है, मैं फिर से इसको दोबारा लिख दूं। अब इसको हमको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन जो है ना, उसका फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना है, उसके फॉर्मूला जो है ना उसी में इसको पूरा सेट करना है। तो हमारा ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैसे सेट करेंगे आप। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 है हमारा, यहाँ 3 क्या है, बेस है ना, और इस 3 के साथ पावर में क्या है, माइनस ए है, माइनस ए। तो ये जो 3 का जो पावर है ना, जो भी 3 का पावर है, और इस पूरे के साथ क्या इंटू है, 30 माइनस ए, क्या है, 30 माइनस ए इसके साथ इंटू है ना। तो ये जो 30 माइनस ए जो इसके साथ इंटू, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, 30 और ए दो टर्म है, बीच में माइनस, तो 30 माइनस ए, तो ये ज्यादा टर्म है, तो 30 माइनस ए जो है यहाँ पर 3 का भी पावर होना चाहिए। मतलब जो टर्म यहाँ पर है 30 माइनस ए, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे बता दूं। यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस ए है। ये क्या है आपका, माइनस ए है ना। अच्छा, माइनस ए है, यहाँ पर भी माइनस ए दिख रहा है, तो एक तो आपको मिल गया माइनस ए, ये 30 नहीं मिला है। और ऊपर से यहाँ पर ये 3 बेस है, तो यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाकर उसकी हेल्प से हमको यहाँ पर 3 का पावर 30 माइनस ए लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आएंगे, माइनस ए, ये माइनस ए, तो यहाँ पर है केवल ये 30 नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई 3 का पावर 30, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ना 3 के पावर में है, और हमको यहाँ पर 30 भी चाहिए, तो हम 3 का पावर 30 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, मल्टीप्लाई 3 का पावर 30 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें इंटू करना होगा इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, 30 माइनस ए है, ये है, यही था, इंटू क्या है, 3 का पावर माइनस ए इक्वल टू 1, यही था ना हमारा। वो तो यहाँ पे मैंने कई कलर से समझाने के लिए उसको थोड़ा सा वो खराब हो चुका है, ठीक है, खराब लग रहा है देखने में। यही हमारा इक्वेशन थर्ड है। हमने क्या कहा आपसे, हमको 3 का पावर 30 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 का पावर 30 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, इंटू कर दिया दोनों साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या 30 माइनस, और सबके बीच में इंटू का साइन, तो 30 माइनस ए यहाँ लिखिए, फिर इंटू ये वाला इंटू, ये क्या है 3 का पावर 3, ये क्या है 3 का पावर 30 है ना, 3 का पावर 30 और 3 का पावर माइनस, इनको एक साथ कर दीजिए, तो 3 का पावर 30 इंटू 3 का पावर माइनस है, एक साथ कर दिया, ठीक है, जस्ट जगह बदले हैं, इक्वल टू, और इसको 1 से इंटू करेंगे तो 3 का पावर 30 होगा। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस ए, ठीक है। अब इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का क्या यूज होगा, कि अगर यहाँ बता दो x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए बेस सेम है ना, और बीच में इंटू, तो देखिए यहाँ बेस क्या 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, और बीच में क्या इंटू है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटू ये क्या है x हमारा क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा m प्लस n, तो पावर क्या है, ये 30 और ये माइनस ए ऐड हो जाएगा, 30 प्लस, और ये क्या माइनस ए है, तो ब्रैकेट में लिखिए इक्वल टू 3 का पावर 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस ए इंटू 3 का पावर, अब इसको खोलिए, ओपन कीजिए 30, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिए इक्वल टू 3 का पावर 30। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है 30 माइनस ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का पावर भी वही है, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के फॉर्मूले में इसको सेट करना है, इसलिए यहाँ पर 3 का पावर 30 जो है हमने दोनों साइड इंटू किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है धीरे धीरे आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ई का पावर ए इक्वल टू ए। आप यहाँ देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में आपको ई दिख रहा है, बेस ई, तो बेस ई भी तो चाहिए, यहाँ बेस ई नहीं है ना, यहाँ बेस क्या 3 है, हमें बेस ई चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या ये 3, इस 3 में हम इस 3 को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ई एल एन 3, ये 3 जो है ना ई का पावर एल एन 3 इसके बराबर है। फॉर्मूला क्या है, ई एल एन ए जो होता है वो ए के बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, क्या है 30 माइनस ए इंटू है, इंटू की जगह डॉट भी लिख दीजिए। अब इस 3 की जगह मैंने आपको क्या बताया,
इस थ्री, केवल इस थ्री की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई एल एन थ्री। अच्छा, अब 30 पर हमारा पावर भी तो लगा है, इस सॉरी 3 पर, ये 3 है ना, इस पर पावर क्या लगा, 30 माइनस ये तो लगाएंगे ना। तो कैसे लगाएंगे, 3 की जगह तो हमने ये लिख दिया, तो पहले होल ब्रैकेट लगाइए और ये पावर क्या है 30 माइनस ये तो लगाएंगे ना, इक्वल टू 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा पावर एन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 30 माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ x है ना, यहाँ पर x की जगह क्या है, e है, यहाँ मैं नीचे लिख दूँ, ये e की जगह, ये x की जगह है e है, तो मैंने x यहाँ समझाने के लिए लिख दिया। ये m है ना, m हमारा देखिए ये है, ये हमारा m है, और ये पूरा हमारा, क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा है ना पावर, तो ये पूरा हमारा n है। समझ में आ गया, तो ये क्या है x, तो यह डॉट है, डॉट लगाइए, x की जगह हमारा क्या है e है, यहाँ बेस x है, यहाँ पे बेस e है, फिर क्या है m, m हमारा क्या है ln3, फिर क्या है देखिए n, तो ये डॉट है, m और n के बीच में क्या डॉट का साइन है, और n क्या है 30 माइनस है, ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि यहाँ दो टर्म है, इक्वल टू 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये क्या है 30, ये 30 माइनस ए है डॉट, और यहाँ पे क्या है ln3, और ये डॉट डॉट मीन्स क्या इंटू है 30 माइनस ए, ब्रैकेट में है 30 माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लैम्बा डब्ल्यू फंक्शन, आप ये मैंने बताया ए डॉट ई का पावर ए, ये बराबर होता है ए के बराबर। तो लैम्बा डब्ल्यू फंक्शन में आप देखिए कि ये जो ई का जो पावर है ए है, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, ये ए और ये ए सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये ई है ना, यहाँ पर ई का पावर क्या है, ये है, तो ये वाला टर्म पूरा यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर है, नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर e के पावर में 30 माइनस ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये ln3 नहीं है, ln3 भी तो चाहिए, तभी तो जो सेम e का पावर लगा वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए, इस इक्वेशन फोर्थ में हम क्या करेंगे, ln3 क्या इंटू करेंगे, ln3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई ln3 ऑन बोथ साइड, तब आपको देखिए खुद समझ में आ जाएगा, इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 4 लिखिए, क्या है 30 माइनस ए डॉट ई का पावर ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू 3 का पावर 30 है ना, मैंने क्या बताया, क्या इंटू करना है ln3 मल्टीप्लाई, तो ln3 इंटू करना है ना, तो डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर भी ln3, दोनों साइड आपको इंटू करना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे आपका बिल्कुल सेट हो गया है फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर भी ln3 डॉट ब्रैकेट में 30 माइनस है, यहाँ पर भी देखिए ln3 और डॉट 30 माइनस है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, सेम, सेम हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, डब्लू, लैम्बा डब्लू फंक्शन, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, दोनों साइड, इस यहाँ इक्वल टू है ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में क्या लगा दूंगी, लैम्बा डब्लू फंक्शन। तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है ln3 डॉट 30 माइनस ए, बिल्कुल यही टर्म सेम, बिल्कुल ई का पावर है डॉट 30 माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है ln3 डॉट 3 का पावर 30, ये है, मैंने क्या बताया, w अप्लाई लैम्बर्ट w फंक्शन, ये f मीन्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो लैम्बर्ट w फंक्शन, तो पहले इनको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कीजिए अच्छे से, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा, क्या लगाएंगे, लैम्बर्ट w फंक्शन, ये लगा दिया। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन कब हम लगाएंगे, जब यहाँ पर ये ई का जो पावर है सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, इस तरह से सेट रहेगा तभी लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगेगा। तो ये सेट हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा भी दूं, फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए डॉट ई और ए। अब देखिए जरा कंपेयर, ये वाला लगाइए ब्रैकेट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर समझाने के लिए, मैं यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है ना, मैंने वो यहाँ लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये कंपेयर कीजिए, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, ये देखिए ए है ना, यहाँ पर ए की जगह हमारा ये है, पूरा ए है ये हमारा, अब फिर ए का पावर, यहाँ जो टर्म रहेगा सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, तो है कि नहीं,
जो सेम टर्म यहाँ पर है ना, ये भी पूरा ए के बराबर है ना, दिख रहा है ना सेम सेम। तो यहाँ पर लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या कहता है कि अगर डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए है तो ये बराबर ए के हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलएचएस है ना, ये पूरा फॉर्मूले में सेट है, तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और यहाँ पर ए हमारा क्या है, ये है, ये हमारा ए है, तो ये पूरा एलएचएस किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है ln3 डॉट जो ई का पावर है ना वही होगा, वही इसी के बराबर हो जाएगा पूरा एलएचएस। ln3 डॉट ब्रैकेट में 30 माइनस ए, तो एलएचएस तो हमारा इसके बराबर हो गया, और ये हमारा यहीं से रहेगा डब्ल्यू, ये क्या ln3 है, लिखिए यहाँ पे क्या ln3 और डॉट है ना, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो हम 3 का पावर 30 पहले लिख देते हैं, डॉट ln3 बाद में। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको पेज ऊपर करते हैं, ये आया। अब देखिए आरएचएस जो है ना, अभी आरएचएस को थोड़ा हम सेट करेंगे। आरएचएस आपका देखिएगा ये भी लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आया, ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 30 है ना, तो 3 का पावर 30 को हम तोड़ के 27 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, डॉट ये क्या है ln3। भाई हम 3 के पावर 30 को तोड़ के इस तरीके से लिख दिया, ये हो जाएगा ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, क्या कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m डॉट x का पावर n। ठीक है, तो ये m है और ये n है, तो देखिए x का पावर m, x हमारा क्या है, यहाँ पर x हमारा है 3, और क्या है x का पावर m, m हमारा क्या है 27, फिर क्या है, ये डॉट है, डॉट लगाइए, फिर क्या है x, x हमारा क्या 3 है, फिर क्या है n, n हमारा क्या है, n हमारा ये 3 है, डॉट ln3। ये आपको समझ में आया। अब हम आरएचएस को फॉर्मूले में सेट कर रहे हैं लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के, तो ln3 डॉट ये क्या है 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 का पावर क्या है 27 है, लिख दिया। ठीक है, डॉट ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3, इसको इंटू करेंगे तो 3 बार इंटू के 3 3 9, 9 3 27, और डॉट, और ये क्या है ln3। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, फिर ये हो जाएगा ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है 3 का पावर 27 है, ऐसे ही रहने दीजिए, और इन सब के बीच में इंटू का साइन है, इनको एक साथ लिखिए, तो डॉट यहाँ इंटू की जगह डॉट, और इनको एक साथ लिखेंगे 27 इंटू ln3 क्या हो जाएगा 27 ln3। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पेज ऊपर करते हैं, ये हुआ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए 3 का पावर 27 और ये इनके पेज में इंटू का साइन है, तो पहले इसको लिख लीजिए 27 ln3 डॉट ये क्या है 3 का पावर, जस्ट जगह बदले हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के फॉर्मूले में इसको सेट करेंगे। देखिए ये क्या है 27 ln3 डॉट, अब देखिए इस 3 पर ध्यान दीजिए, केवल 3 पर, ये 3 लिखा है ना, इस 3 को मैं यहाँ पे अलग से बता दूं यहाँ पर कि 3 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ई ln3, ई का पावर ln3 आपस में बराबर है, तो केवल इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस 3 की जगह ई ln3 लिखेंगे। अच्छा, इस 3 पर पावर क्या लगा 27, तो ये तो लगाएंगे ना, तो यहाँ पर 27 पावर लगा दीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, ये ब्रैकेट बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू, और ये क्या है 27 ln3 डॉट। अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, ये सब मैंने पहले बता दिया है। ये हमारा ये क्या है, ये ln3 और ये 27 दोनों पावर है, तो दोनों पावर है, तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, तो यहाँ पर ये दोनों m और n पावर इंटू हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ln3 और ये 27 आपस में इंटू हो जाएंगे, तो ln3 और 27 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 27 ln3 ही तो आएगा, ब्रैकेट क्लोज। आपको ये समझ में आया, इसको थोड़ा इरेज कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है ln3 डॉट 30 माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए ये बिल्कुल लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में सेट हो गया। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई का पावर क्या है 27 ln3, जो भी ई का पावर है सेम यहाँ पर है कि नहीं,
है ना, जो भी पावर 27 ln 3 यहाँ पर भी 27 ln 3 है। तो ये बिल्कुल आपका सेट हो गया ना। मैं यहाँ पे नीचे लिखने के लिए समझा दूं, ये यहाँ पे समझा दूं, ये बिल्कुल सेट हो गया। डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए सेट है ना, ये डब्ल्यू ए है, ए हमारा यहाँ ये ए है ना, ये देखिए दूसरे कलर से बताओ, ये ए है, ए हमारा ये है, फिर डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, ये ई है, ई हमारा ये है, फिर ए है, ए हमारा ये है। सेट हो गया। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ मैं बता दूं, डब्ल्यू ए ई ए ये बराबर होता है ए के। तो ए यानी कि ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, या तो ई का जो पावर है ये है, इसके बराबर हो जाएगा, जो भी जो ई का पावर है ना उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर दूं। समझ में आया आपको? ये बिल्कुल लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में सेट हो गया है आपका आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस हमारा ये है, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरा जो है ए के बराबर हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पर, जो ई का जो पावर लगा, ई का पावर क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। ये पूरा आरएचएस 27 ln 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आरएचएस आपका इसके बराबर हो गया। अच्छा, 27 और ln 3 के बीच में क्या है, इंटू का साइन, और यहाँ पर ये ln और ब्रैकेट में 30 माइनस है, इनके बीच में भी इंटू का साइन है, और यहाँ पर है इक्वल टू के दोनों साइड ln 3 कैंसिल हो गया ना। पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बच रहा है हमारे पास 30 माइनस ए और 27, 30 माइनस ए इक्वल टू 27। हमको ए की वैल्यू चाहिए तो ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन क्या है, निगेटिव है, तो 30, और इसका साइन प्लस 27, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 27 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए आरएचएस में जाएगा तो प्लस ए, इक्वल टू 30 में से 27 माइनस कीजिए तो 3 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 आई है। ठीक है। अच्छा, हमने शुरू में ए को क्या माना था, मैं अब पेज ऊपर नहीं करूंगी, आप देख लीजिएगा, मैंने लेट क्या माना था, ए 2.x का पावर x, यही माना था ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। हमने a क्या माना था, ये माना था, ये माना था, यही माने थे। तो अब a की वैल्यू क्या, ये 3, तो इसकी जगह a की जगह क्या रखेंगे, ये 3 रखेंगे, इस a की जगह क्या रखेंगे, 3 इक्वल टू, ये क्या है, 2.x का पावर x। ठीक है। अच्छा, ये 2 है और ये x का पावर x, इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है, तो इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 3 है, ये 2 इंटू में है, इधर आएगा, डिवाइड में चला गया, डिवाइड में चला गया ना। पेज ऊपर कीजिए, इक्वल टू, ये तो यहीं पर रहेगा जहां पर है, और x का पावर x इक्वल टू 3/2। ये आपको समझ में आया, अभी x की वैल्यू निकली नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू से मतलब इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अभी हमको x की वैल्यू चाहिए ना इन इक्वेशन ए, तो ln बोथ साइड, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, हम क्या लगा रहे हैं, ln बोथ साइड ना, तो इस तरीके से ln लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये देखिए दूसरे कलर से, तो ये है ln LHS समझ लीजिए, ये ना, यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ln x। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ln x का पावर अगर a है तो ये बराबर होता है a ln x, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो ln x का पावर x है ना, ये देखिए x का पावर x है, तो ये x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ln x। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ln 3/2। ये आया? ठीक है, ये आया? ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फार्मूला यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ना, अच्छा ये x है और ये ln x, इनके बीच में इंटू का साइन है ना, तो ln x पहले लिखे इंटू, और ये x बाद में लिखे, इक्वल टू ln 3/2। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ये जो x है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस x की जगह हम लिखेंगे e ln x, आपस में ये बराबर है, तो ये देखिए ln x लिखिए, इंटू इस x की जगह हम ये लिखेंगे e ln x, लिख दिया यहाँ पर। इस x की जगह हमने क्या लिख दिया, e ln x इक्वल टू, ये क्या है, ln 3/2 है। ये आपको समझ में आ गया, इस x की जगह हमने क्या लिख दिया, e ln x। अब यहाँ पे देखिए ये आया हमारे पास, तो अब यहाँ पे लैम्बर्ट डबल फंक्शन लगेगा, क्यों लगेगा, यहाँ पर देखिए e का पावर क्या है, ln x, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ln x है, जो पावर यहाँ है वही सेम यहाँ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगा देंगे, w दोनों साइड लगा देंगे इस तरीके से।
ठीक है, तो देखिए लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए, ये इनटू है ना, इनटू की जगह आप यहाँ चलिए इनटू भी लिख सकते हैं, और ए, यही है देखिए, ये डब्ल्यू ए हमारा क्या है, ए हमारा ना ये एल एन एक्स है, और ई है, ये ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ये ए है, ए यहाँ पर एल एन एक्स है। ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये जो ए दिख रहा है ना, यहाँ ए कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ए का मतलब क्या, कुछ भी रहेगा सेम रहना चाहिए, सेम होगा तभी तो ए लिखा है। ये आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का, डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर है, अगर ऐसा है तो ये ए के बराबर होता है। तो हमारा एल एच एस बिल्कुल लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में सेट है, तो ये किसके बराबर हो गया, ए क्या है हमारा यहाँ पर, जो ई का पावर है, ये एल एन एक्स चाहे ये एल एन एक्स, तो ये पूरा पूरा किसके बराबर हो गया, एल एन एक्स के बराबर हो गया, इक्वल टू डब्ल्यू, और यहाँ पर ये क्या है, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, एल एन 3/2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, हम यहाँ दोनों साइड बेस ई लगा देंगे, इस तरीके से बेस ई लगा दीजिए। तो बेस ई लगाएंगे ना, तो ये ई और ये एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल x बचेगा, इक्वल टू, और ये क्या है ई, और ये पूरा पावर में ई, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए, एल एन 3/2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये है x की वैल्यू, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।